वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम निसर्वसेन ईसुधीन अशक्त समर्योगा अजति यस्य वष्टि चोस्कूयमाण इंद्र भूरि वामम मां पणिः भूहु अस्मत् अधि प्रवृद्ध। निरंतर यह निश्चित रूपेण बांधा ही सर्वसेन ईसुधियों को सम्यक रूपेण स्वामी गमन करने योग्य को प्राप्त करता है, जिसकी प्रकाशित होता है। शत्रुओं को भगाने वाला है, इंद्र अनेकों को प्रतिकूल मत हो, व्यापारी हमसे अधिकाधिक प्रवृद्ध हो। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है, अर्थात तीसरा मंत्र है। स्वामी अर्थात ईशान परमात्मा या ईश्वर, जिसकी गमन करने योग्य भूमि, किरण और औरत को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, वह व्यक्ति प्रकाशित होता है। उसकी कीर्ति और यश सर्वत्र फैलती है। इस हेतु गाहा अर्थात भूमि, किरण और औरत वर्ग का सम्यक रूपेण वेद की व्यवस्था अनुसार उपयोग और व्यवहार किया जाना आवश्यक है। तो ईशान परमात्मा ये चाहता है कि वह जो इंद्रियों को वश में करने वाला है, जो व्यक्ति है, जो राजरायक है, जो प्रकाशित होना चाह रहा है, तो उसे अपनी पूरी तरह तैयारी करना होगा और हमारे आसपास जो संसाधन हैं उनका हमें उपयोग करना होगा और हर प्रकार से व्यवस्थानुसार और व्यवहार के अनुसार हमें उसका उपयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जिसकी गमन करने योग्य भूमि, किरण और औरत को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, वह व्यक्ति प्रकाशित होता है। अर्थात यहाँ भूमि अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारी जो भूमि है, वह हमें दी गई है सुख भोग के लिए। फिर ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने यहाँ किरण की बात कही। किरण अर्थात सूर्य के प्रकाश की किरणें, सूर्य की प्रकाश की किरणों का हम सदुपयोग करें, उससे हम लाभ उठाएं, उन किरणों को हम बर्बाद ना करें, अर्थात हम पर्यावरण की ओर हमें ध्यान देना है। जैसे कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, उसका हम लाभ उठाएं, सभी के स्वास्थ्य के लिए हम उसका उपयोग करें और देश की प्रगति के लिए और सौर ऊर्जा जिस प्रकार इसका उपयोग आज वर्तमान में किया जा रहा है, इसका हम सही उपयोग करें। बिजली की कमी जहां हो रही है वहां पर हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। आज सौर शक्ति, सौर ऊर्जा का बहुत आधुनिकीकरण किया जा रहा है और जिससे कि विद्युत बनाई जा रही है। इन संसाधनों का हम उपयोग करें। फिर औरत वर्ग का भी हम साथ लें और ईश्वर ने पुरुष और औरत दो जन बनाए हैं, तो उनका हम साथ लें और समान दृष्टि से देखते हुए, उनसे समानता का व्यवहार करते हुए हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हुए हम उनका साथ लें। इस सृष्टि का स्वामी ईशान परमात्मा है और उसने ही समस्त सुभोगों के लिए भूमि प्रदान की है। किंतु वर्तमान समय में भूमि के लिए व्यक्ति इस प्रकार आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ऐसे व्यवहार वे ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अनेकों ऐसे वैज्ञानिक परीक्षण जो जनहित में नहीं हैं अपितु जन अहित में हैं,
के माध्यम से किरणों का दुरुपयोग, प्रदूषण आदि भी ईशान की अवज्ञा और अप्रसन्नता का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि हम भूमि का सदुपयोग करें, भूमि के लिए हम आपस में लड़े भिड़े ना। ईश्वर ने ये सृष्टि सभी को सुखभोग के लिए दी गई है। हम अपनी सीमाओं को बना के हम युद्ध ना खड़े करें। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब माने और जो सीमा विवाद हैं और जिस देश में अधिक खनिज हो रहे हैं, अधिक उत्पादन हो रहे हैं, उनका हम एक दूसरे से सही उपयोग करें, एक दूसरे का साथ दें। हम एक दूसरे को असहयोग का वातावरण ना बनाएं, एक दूसरे को ब्लैकमेल ना करें कि जहां अधिक साधन हो रहे हैं तो उन दूसरे राष्ट्रों को हम महंगा बेचें या टैरिफ लगाएं। आज जो है धनाढ्य राष्ट्र टैरिफ लगाकर अन्य राष्ट्रों को दबाने के प्रयास कर रहे हैं। तो जनहित के लिए यह सही नहीं है, क्योंकि इसको हम समझें और मानवता के लिए हम सभी से समान व्यवहार करते हुए अपने जो पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनका हम मिलजुल के प्रयोग करें। उसी प्रकार पर्यावरण को भी हम प्रदूषित ना करें, किरणों का जो सूर्य की किरणों का दुरुपयोग ना करें, शुद्ध पर्यावरण बनाए रखें जिससे कि हम स्वस्थ रहें। क्योंकि यदि हम इस प्रकार किरणों का दुरुपयोग करते हैं, प्रदूषण करते हैं या इस भूमि का हम ब्लैकमेलिंग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो ईशान की प्रसन्नता, ईश्वर की प्रसन्नता हमें नहीं मिलती। सारे कार्य चूंकि हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें तो वह हम मानवता की रक्षा के लिए करें। सर्वाधिक ईशानादेश विरोध यदि मानव जीवन में आज हो रहा है तो वह औरत वर्ग को लेकर ही है। जैसे कि इसमें कहा गया है फुटनोट में ही कि सम्यक रूपेण स्वामी गमन करने योग्य को प्राप्त करता है जिसकी प्रकाशित होता है। गाहा का यहाँ पर भूमि किरण और तीसरा अर्थ लिया गया है औरत वर्ग। तो औरत वर्ग के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है कि औरत वर्ग का हमें मान सम्मान करना चाहिए और उनका बराबरी से सहयोग करना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट या दुरुपयोग उनका नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आगे कहा गया है कि कुछ समाज ऐसे हैं जहां लड़की का जन्म होना पसंद नहीं किया जाता, जन्म के पूर्व ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है। जहां जन्म हो जाता है वहां उनके पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है, उसे वे सुविधाएं और अवसर नहीं प्रदान किए जाते जो लड़कों को प्रदान किए जाते। अनेकों समाजों में औरतों को पैरों की जूतियां समझा जाता है। जब इच्छा शक्ति हुई बदल लिया। वर्तमान समय में कॉल गर्ल, सोसाइटी गर्ल, कैबरे गर्ल, कॉल गर्ल आदि के द्वारा औरत वर्ग को उपभोग की सामग्री समझा जा रहा है। बलात्कारों, सामूहिक बलात्कारों के द्वारा राक्षसी व्यवहार किया जा रहा है। ये सभी कृत्य स्वामी अर्थात ईशान परमात्मा या ईश्वर की अस्वीकृति प्रकोप का कारण बनते हैं। किसी भी रूप में ऐसे कार्यों से किसी भी प्रकार जुड़ा हुआ व्यक्ति विश्व में प्रकाशित नहीं हो सकता। यहां पर वही बात की गई कि आपको यदि प्रकाशित होना है, आपको यदि
ईश्वर का प्रसन्नत्व चाहिए, तो इन तीनों चीजों का आप सम्मान करें।